ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। शीर्षक एक पल का सत्संग फल। एक बार वशिष्ठ जी किसी कार्यवश विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचे। विश्वामित्र जी ने उनका कुशलक्षेम पूछा और उनके स्वागतार्थ अपने 1000 वर्ष की तपस्या का फल समर्पित कर उन्हें सप्रेम विदा किया। पुनः किसी कार्यवश विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी के यहाँ आना हुआ। वशिष्ठ जी ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। संतों के बात व्यवहार सब कुछ प्रेरक और लोक आदर्श के निमित्त होते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, आप मेरी कुटिया में आए, यह मेरा अहोभाग्य है। मैं अपने एक सत्संग का फल आपके स्वागतार्थ समर्पित करता हूं। यह सुनकर विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए कि जब वशिष्ठ जी उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनके स्वागतार्थ 1000 वर्ष तपस्या का फल समर्पित किया और ये वशिष्ठ जी उन्हें मात्र एक क्षण सत्संग का फल समर्पित कर रहे हैं। ऐसा करके निश्चय ही वे उनका अपमान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे। वशिष्ठ जी ने उन्हें शांत होने का आग्रह करते हुए कहा, एक क्षण सत्संग का फल है तो क्या हुआ? यह तो 1000 वर्ष की तपस्या के फल से भी बढ़कर है। उनकी बातों को सुन विश्वामित्र और अधिक भड़क उठे। सत्संग और तपस्या के महत्व को लेकर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों में विवाद छिड़ गया। इसका निर्णय लेने के लिए दोनों शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सोचा, मैं किसका पक्ष लूं? जिसकी बात झूठी होगी वे ही मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कहा, यह निर्णय मुझसे नहीं हो सकेगा, आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाएं। वे दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी टाल दिया और उन दोनों को विष्णु जी के पास भेज दिया। वे दोनों विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु ने भी अपनी असमर्थता दिखलाते हुए उन दोनों को शेषनाग जी के पास भेज दिया। दोनों शेषनाग जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, मैं कहता हूं कि 1000 वर्ष तपस्या का पुण्य अधिक है और वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक क्षण सत्संग का पुण्य 1000 वर्ष तपस्या के पुण्य से अधिक है। आप क्या निर्णय देते हैं? शेषनाग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तदुपरांत उन्होंने कहा, आप लोगों की बातों का मैं फैसला दे देता हूं, पर मेरे सिर पर रखी पृथ्वी के भार से मैं दबा मरा जा रहा हूं। अगर आप लोग कुछ पलों के लिए पृथ्वी का भार मुझ पर से हटा सकें तो मैं आप लोगों की बातों का निर्णय दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी हटाई देता हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, हे पृथ्वी, मैं तुम्हें 1000 वर्ष तपस्या के पुण्य का फल देता हूं। तू आसमान में जा टिक। कहते हैं पृथ्वी में हलचल हुई, कंपन तो हुई, पर पृथ्वी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी, मैं तुम्हें एक क्षण के सत्संग का पुण्य फल देता हूं। तू आसमान में जा टिक। पृथ्वी में जोरों से गर्जन हुई और धीरे धीरे पृथ्वी उठती हुई आकाश में जाकर टिक गई। तब विश्वामित्र जी ने शेषनाग से पूछा, महाराज, आपने बतलाया नहीं। 1000 वर्ष के तप का पुण्य फल और एक पल के सत्संग के पुण्य फल में से श्रेष्ठ कौन है?
शेषनाग ने हंसते हुए कहा, वत्स मैंने तो कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। शेषनाग जी ने कहा, महाराज आपने कैसे नहीं समझा? आपके 1000 वर्ष की तपस्या के पुण्य फल से पृथ्वी डोल तो सकी पर टस से मस न हो सकी, और एक पल के सत्संग के पुण्य ने देखो पृथ्वी को आसमान में ले जाकर टिका दिया है। विश्वामित्र जी को बात समझ में आ गई। वे वशिष्ठ जी के शरणापन्न हुए और उन्होंने कहा, महाराज सत्संग में ऐसी क्या विशेषता है जो एक क्षण भी सत्संग के पुण्य के समक्ष 1000 वर्ष की तपस्या के पुण्य का फल बौना हो जाए? वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को कई उदाहरणों द्वारा सत्संग के महत्व को समझाया। असुर भी तपस्वी। हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। रावण, हिरण्याक्ष, भस्मासुर, बकासुर आदि ने भी हजारों हजार वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसके द्वारा उनका कौन सा भला हो गया? उन्होंने कुछ सिद्धि पाई, कुछ चमत्कारिक शक्तियां आ गई, मन एकाग्र हो गया, इसलिए कुछ मायावी शक्तियों को वशीभूत करने में सक्षम हो गए, लेकिन उनसे क्या मिला? अंततः वे लोग मारे गए। अज्ञान तो गया नहीं, अंतस्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तो हटा नहीं, अंतस्य में ज्ञान का सूर्योदय तो हुआ नहीं। इस तरह उन लोगों को तप करके क्या फायदा हुआ? अगर तपस्या के साथ वे कुछ दिनों के लिए भी सत्संग से जुड़ गए होते, तत्वदर्शी संतों के शरणापन्न हो गए होते, सद्गुरु के चरणों में अपना अहंकार समर्पित करके उनके बतलाए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो गए होते, तो रावण, भस्मासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि की जो दुर्दशा हुई वह नहीं हुई होती। सत्संग सिखलाता है जीवन में लक्ष्य का निर्धारण, जीवन का उचित नियोजन, जीवन जीने का सही मार्ग। सत्संग सिखलाता है कि किस मार्ग पर चलने से व्यक्ति दुखों से उबर सके। वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से पूर्ण श्रेय, पूर्ण कल्याण, लोक और परलोक दोनों का मंगल हो सके। वशिष्ठ जी ने जब विश्वामित्र जी को यह समझाया तो विश्वामित्र जी को उनकी बात समझ में आ गई और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।